सर एक पल के लिए कल्पना कीजिए, कोई इंसान एक शांत से जंगल में है, धूप खिली है, हवा चल रही है और वो मुस्कुराते हुए अपनी वीडियो डायरी रिकॉर्ड कर रहा है। सब कुछ एकदम मतलब बेहद सामान्य लग रहा है। हाँ, जैसे किसी भी आम दिन पर होता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो इंसान घर जाकर उस वीडियो को दोबारा देखता है ना, तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसा होता है जो उसने उस वक्त नहीं देखा। हाँ, वो ध्यान से देखता है कि पेड़ों के पीछे के उस धुंधलेपन में कोई अजनबी खड़ा है जो बस लगातार उसे घूर रहा था और उस बेचारे को इस बात की भनक तक नहीं लगे। बाप रे, ये तो सच में बहुत डरावना है ना? आज का हमारा ये डीप डाइव कुछ ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले वास्तविक घटनाक्रमों पर आधारित है। हमारे पास 3 ऐसी खौफनाक घटनाएं हैं जिनके बाकायदा वीडियो सबूत मौजूद हैं। और ये कोई भूत प्रेत की मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बल्कि असली जीते जागते इंसानी खतरे हैं। एकदम सही। तो चलिए इस पूरी बात की तह तक जाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि जब इंसान का सामना किसी अजीब या डरावनी स्थिति से होता है तो उसका अपना दिमाग कैसे उस खतरे को नॉर्मल बताने की कोशिश करता है। वो कैसे खुद को धोखा देता है कि अरे नहीं, सब ठीक है। ये बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। देखिए, इंसान के शरीर में लाखों सालों के एवोल्यूशन से बना एक बहुत ही सटीक अलार्म सिस्टम होता है, जिसे हम आम भाषा में गट फीलिंग या सहज वृत्ति कहते हैं, जो हमें बताती है कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। लेकिन आज के इस आधुनिक समाज में रहते हुए ना, हमने उस अलार्म को अनसुना करना सीख लिया है। सुनने वालों के लिए ये विश्लेषण इसलिए बहुत अहम है क्योंकि हमें बताता है कि कैसे हमारे सामाजिक शिष्टाचार, तर्क ढूंढने की हमारी लत और शायद सिर्फ विनम्र बने रहने की वो जो हमारी चाहत होती है, हाँ, वही चाहत हमें एक जीते जागते खतरे के सामने बिल्कुल निहत्था छोड़ देती है। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी पहली घटना शुरू होती है। ये एक ग्रामीण इलाके की बात है जहां एक व्यक्ति को भीड़-भाड़ से दूर जंगलों में नई पगडंडियां खोजना बहुत पसंद है। तो वो किसी नई जगह जाता है। हाँ, एक दिन वो जंगल के काफी अंदर एक बहुत ही शांत दलदली इलाके में पहुंचता है। वो वहां रुककर अपना कैमरा ऑन करता है और वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन उसे कुछ महसूस होता है। हाँ। वीडियो रिकॉर्ड करते समय बिना किसी बाहरी आवाज या हलचल के उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। मतलब उसका पूरा शरीर जैसे उसे चेतावनी दे रहा था कि भाई यहां से निकल जाओ। फिर भी वो रुकता है। वही तो बात है। वो खुद को समझाता है कि ये तो सिर्फ जंगल का अकेलापन है। मेरा यहाँ आपसे एक सवाल है, जब दिमाग को कोई साक्षात खतरा दिखाई ही नहीं दे रहा, तो शरीर ये बेचैनी पैदा कैसे कर लेता है? इसे समझने के लिए हमें हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को देखना होगा जिसे अमिगडाला कहते हैं। हाँ। हमारा जो चेतन दिमाग है, मतलब वो हिस्सा जिससे हम तार्किक रूप से सोचते हैं, ठीक। वो बहुत धीमा होता है। अच्छा। लेकिन अमिगडाला एक रडार की तरह काम करता है। वो हमारे आसपास के माहौल से लगातार जानकारी सोखता रहता है। जैसे पत्तों की कोई अप्राकृतिक सरसराहट, किसी परछाई का गलत दिशा में होना, या शायद जंगल में अचानक छा जाने वाला वो अजीब सा सन्नाटा। बिल्कुल सही। जब अमिगडाला को कोई ऐसी चीज मिलती है जो सामान्य पैटर्न से मेल नहीं खाती, तो वो तुरंत शरीर में स्ट्रेस हार्मोन छोड़ देता है। इंसान का क्रीप मीटर तुरंत चालू हो जाता है। लेकिन हमारा तार्किक दिमाग उसे खारिज कर देता है ना? हाँ, वो इसे महज एक वहम का नाम दे देता है क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। और यही वहम इस कहानी वाले व्यक्ति को भारी पड़ने वाला था। वो व्यक्ति उस बेचैनी को नजरअंदाज करके जंगल से बाहर निकलता है और एक पब्लिक टॉयलेट के पास पहुंचता है, जहां उसका सामना किसी से होता है। हाँ। वहां अचानक एक अजनबी उसके सामने आ जाता है। उस अजनबी ने काले रंग की हुडी, पर्पल टोपी और धूप का चश्मा पहना हुआ है। और वो इस तरह से बात शुरू करता है जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो। ये तो एक टिपिकल शिकारी वाला बर्ताव है। बिल्कुल। जब कहानी सुनाने वाला व्यक्ति वहां से खिसकने की कोशिश करता है, तो वो पर्पल टोपी वाला आदमी उसका रास्ता रोकता है और एक बेहद ही अजीब सा बहाना बनाता है। क्या बहाना बनाता है? वो कहता है कि उसकी कार का हुड खराब है और उसकी अपनी उंगलियां बहुत बड़ी हैं, इसलिए उसे हुड खोलने के लिए छोटी उंगलियों वाले किसी व्यक्ति की मदद चाहिए। क्या? ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। वही तो। अब कोई भी सामान्य इंसान इस स्थिति में भाग क्यों नहीं जाता? वो व्यक्ति उस अजीब आदमी की बातें क्यों सुनता रहा? ये स्थिति मानव व्यवहार के एक बहुत ही जटिल सिस्टम को दिखाती है, जिसे मनोविज्ञान में फॉन रिस्पॉन्स कहते हैं। फोन, वो जो फाइट या फ्लाइट के साथ आता है? हाँ,
हम अक्सर खतरे के समय फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये एक तीसरी प्रतिक्रिया है, खतरे को शांत करने या उससे बचने के लिए विनम्र बन जाना। अच्छा, मतलब हम पोलाइट रहने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि किसी के मुंह पर दरवाजा बंद करना या किसी की मदद करने से मना करना असभ्य बात है। शिकारी या हमलावर अक्सर इसी सामाजिक कंडीशनिंग का फायदा उठाते हैं। ये तो कुछ ऐसा हो गया ना कि जैसे कोई इंसान एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री बना रहा हो और ये सोचकर शांत खड़ा हो कि वो तो सिर्फ कैमरे के पीछे है, पूरी तरह सुरक्षित दर्शक है। हाँ, बहुत सटीक तुलना है। लेकिन तभी उसे एहसास हो कि अरे नहीं, वो दर्शक नहीं है, बल्कि वो खुद किसी शिकारी का शिकार बनने वाला है। तो क्या वो आदमी उस पर्पल टोपी वाले से बच पाता है? खुशकिस्मती से हाँ। उसका दिमाग अंततः खतरे को भांप लेता है। वो वहां से गुजर रहे एक अजनबी जोड़े को देखकर जोर से उन्हें आवाज लगाता है, मानो वे उसके बहुत पुराने परिचित हों। बहुत स्मार्ट मूव है ना? ये देखकर वो पर्पल टोपी वाला आदमी घबराता है और अपनी लाल रंग की शेवले क्रूज कार में बैठकर तुरंत भाग जाता है। चलो, जान बची।